स्क्रीन टाइम, वरदान या अभिशाप। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई, मनोरंजन, काम और सोशल मीडिया सब कुछ स्क्रीन के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है? इस कहानी में हम आरव की जिंदगी के जरिए समझेंगे कि स्क्रीन टाइम कैसे फायदेमंद भी हो सकता है और कैसे यह नुकसानदायक भी बन सकता है। आरव एक 15 साल का लड़का था जो हमेशा अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में व्यस्त रहता था। पहले वह स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलता था, किताबें पढ़ता था और परिवार के साथ समय बिताता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित हो गई। सबसे पहले यह बदलाव बहुत सामान्य लगा। ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया उसे बहुत आकर्षक लगते थे। वह घंटों स्क्रीन पर लगा रहता और सोचता कि वह बहुत कुछ नया सीख रहा है। स्क्रीन टाइम के फायदे, प्रोज ऑफ स्क्रीन टाइम। आरव ने महसूस किया कि स्क्रीन टाइम के कुछ फायदे भी हैं। 1. शिक्षा में सहायता। ऑनलाइन क्लासेस और एजुकेशनल ऐप्स ने उसकी पढ़ाई को आसान बना दिया था। अब वह किसी भी विषय को यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख सकता था। गणित के कठिन सवाल हों या विज्ञान के कॉन्सेप्ट, हर चीज बस एक क्लिक दूर थी। 2. नई स्किल्स सीखना। आरव को डिजाइनिंग और कोडिंग में दिलचस्पी थी। स्क्रीन टाइम की मदद से उसने ग्राफिक डिजाइनिंग और बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी। यह उसके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था। 3. दुनिया से जुड़ाव। सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आरव को दुनिया भर की खबरें मिलती थी। वह अलग अलग कल्चर्स, साइंस, इनोवेशन और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानता था। 4. मनोरंजन का साधन। आरव को वीडियो गेम खेलना और वेब सीरीज देखना पसंद था। स्क्रीन टाइम ने उसे मनोरंजन के कई विकल्प दिए, जिससे वह कभी बोर नहीं होता था। 5. नए दोस्तों से संपर्क। सोशल मीडिया के जरिए वह अपने पुराने दोस्तों से जुड़ा रहा और नए दोस्त भी बनाए। स्क्रीन टाइम ने उसे लोगों से कनेक्ट रहने का मौका दिया। स्क्रीन टाइम के नुकसान, कॉन्स ऑफ स्क्रीन टाइम। हालांकि धीरे धीरे आरव को इसके दुष्प्रभाव भी महसूस होने लगे। 1. आंखों पर बुरा असर। लगातार स्क्रीन पर देखने के कारण उसकी आंखों में जलन और थकावट महसूस होने लगी। रात में स्क्रीन देखने से उसकी नींद प्रभावित होने लगी और वह सुबह लेट उठने लगा। 2. मानसिक तनाव और चिंता। हर समय सोशल मीडिया पर रहने से आरव को बार बार दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत पड़ गई। वह सोचने लगा कि दूसरे लोग उससे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सफल हैं। इससे उसमें आत्मविश्वास की कमी आने लगी। 3. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। आरव अब घर से बाहर खेलने नहीं जाता था। उसका वजन बढ़ने लगा, पीठ दर्द की समस्या हो गई और शरीर में सुस्ती बनी रहने लगी। 4. परिवार और दोस्तों से दूरी। पहले वह अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब वह फोन में इतना व्यस्त रहता कि किसी से बात करने का समय ही नहीं निकालता। दोस्तों के साथ भी उसकी मुलाकातें कम हो गईं। 5. समय की बर्बादी। आरव को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह दिन में 6 से 7 घंटे सिर्फ स्क्रीन पर बिता देता था। पढ़ाई और जरूरी काम भी प्रभावित होने लगे थे। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन आरव की मां ने उसे समझाया, बेटा, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग जरूरी है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हारी जिंदगी को सुधार सकती है,
लेकिन अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यह नुकसान भी पहुंचा सकती है। आरव ने इस बारे में सोचना शुरू किया और तय किया कि वह स्क्रीन टाइम को बैलेंस करेगा। समाधान: स्क्रीन टाइम को बैलेंस करने के तरीके। आरव ने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। फिक्स स्क्रीन टाइम: वह दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे स्क्रीन का इस्तेमाल करेगा, जिसमें पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और मनोरंजन शामिल होगा। ब्लू लाइट फिल्टर: स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बचने के लिए उसने अपने फोन और लैपटॉप में ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लिया। ऑफलाइन एक्टिविटीज: उसने रोजाना कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ना, बैडमिंटन खेलना करने का नियम बनाया। परिवार के साथ समय बिताना: उसने अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के दौरान फोन को दूर रखने का फैसला किया। रात को स्क्रीन से दूरी: सोने से 1 घंटा पहले उसने स्क्रीन बंद करने का नियम बनाया ताकि उसकी नींद बेहतर हो सके। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्क्रीन टाइम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम इसे पढ़ाई, स्किल्स सीखने और दुनिया से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करें तो यह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगें तो यह हमारी सेहत, मानसिक स्थिति और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने स्क्रीन टाइम को बैलेंस करें ताकि आपका जीवन हेल्दी और खुशहाल बना रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।